हमारे साथ आज नाफी जावेद भाई हैं। नाफी जावेद के मुतालिक मैं बताऊंगा कि कंटेंट क्रिएटर है कश्मीर के, एक यूनिक तरीके से इनका स्टाइल है, अलग से काम करने का, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सराहते हैं लोग, पसंद करते हैं। लेकिन इनके खाते में एक ऐसी कामयाबी आई, बल्कि सुर्ख रोई इनको नसीब हुई। इन्होंने 3 दिन पहले एक ऐसी कंपनी की जो एक्सपोज कर दिया, 3 दिन पहले उसको एक्सपोज करके, और उसके बाद ही वो कंपनी यहाँ से रफू चक्कर हो गई। आप जानते हैं 1-2 दिन से बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया पे, बड़ी ट्रेंडिंग पे है ये क्यूरेटिव सर्वे जो थी, क्यूरेटिव सर्वे। तो इस कंपनी को इन्होंने एक्सपोज कर दिया, तश्त अज़बाम कर दिया, इनकी सारी जो है सारे कारनामे और जो सारे इनके पास थे, प्लानिंग थी वगैरह, वो सारी एक्सपोज कर दी। तो वो उसके बाद ही रफू चक्कर होगी। तो हमारे साथ नाफी जावेद भाई हैं, आपका इस्तकबाल है नोक कलम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। आप व्यूअर्स हमें बता दीजिएगा क्या आवाज क्लियर आ रही है। नाफी भाई, चूंकि मुझे पता है आज पूरा दिन आप बहुत बिजी रहे, मसरूफ रहे, आपके पास मीडिया आया माशाल्लाह। मैं तो कहूंगा आपको अल्लाह ताला ने आज बड़ी इज्जत से नवाजा है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लकी हैं, आप अपने आप को लकी महसूस करें। तो कैसा लग रहा है आपको आज? आप आज हीरो बन गए हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि दुख की बात है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, अब इतने पैसे गए हैं यहाँ से, बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है। तो ये प्राउड मोमेंट नहीं है एक तरह से कहेंगे, क्योंकि लोगों ने पैसे यहाँ पे हारे हैं, तो दुख की बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पैसे भी बचे, तो वो मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ ओके। अच्छा नाफी भाई, मुझे बताएं, आप पहले मुझे अपने बारे में बताएं। आप, क्योंकि लोग बड़ा तजस्सुस में हैं, लोग जानना चाहते हैं कि नाफी भाई कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे इस कंटेंट क्रिएटिंग, वीडियो व्लॉगिंग में वगैरह कैसे आगे। आप बताएं कहाँ से स्टडी कैसे हुई, मुख्तसर और जामिया बताएं आप। तो इसमें कैसे आगे इस वीडियो क्रिएशन में आप? मैं कुलगाम के एक छोटे से गाँव से हूँ। तो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। उससे पहले डिप्लोमा किया है जीपीसी अनंतनाग। तो एक्चुअली क्या हुआ, 2022 में मैंने पहले गेमिंग कंटेंट स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा पैशन था गेमिंग का। मैं गेमिंग करता आया हूँ बचपन से ही। लेकिन गेमिंग कंटेंट मैंने देखा, ठीक यहाँ पे कश्मीर के लोग नहीं देखते हैं। फिर मैंने देखे कि यहाँ पे लोग फालतू के ऐप्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। मैंने सोचा कश्मीर के लोगों को कुछ नई चीज़ों के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो टेक क्रिएटर यहाँ पे शायद कम थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक टेक चैनल क्रिएट करते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करेंगे और लोगों को नए स्कैम्स के बारे में अवेयर करेंगे। ठीक। तो मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आप ये लिंक प्लीज पहले तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नाफी भाई से कोई कुछ सवाल भी पूछना चाहता है तो इंशाल्लाह हम वो कैरी करेंगे। अच्छा नाफी भाई, मुझे बताएं, आपने अपना प्रोफेशन, अपना फ्यूचर बस इसी में बना लिया? आपने मन बना लिया कि मैं बस यही वीडियोस बनाऊंगा, लोगों को अवेयर करूंगा, नई चीजें लाऊंगा, डिस्क्लोज करूंगा नई चीजों को? हाँ, मैं फुल टाइम तो यही करता हूँ, मतलब यही सब वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन इसके बगैर भी मैं दो चार और काम करता हूँ, जो मेरे, मतलब आप समझ सकते हैं, साइड बिजनेस है। तो मेनली मैं यही चीज़ करता हूँ। तो मेरा कंटेंट होता है इसी के अराउंड, ऑनलाइन सेफ्टी के अराउंड, और जो नई चीज़ें आती है वो कॉन्सेप्ट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बस अवेयरनेस मेरा मकसद है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड हो, कि वो जिस तरह से बाकी इंडियन स्टेट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो लोग स्कैम के शिकार हो जाते हैं, फिर वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे JNK के लोग सेफ रहे। अच्छा नाफी भाई, मुझे बताएं, यहाँ पे जनाब वाला, यहाँ पे वीडियो, मैं थोड़ा नेचुरल ट्यून में बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा वैसा मैं थोड़ा इसको बनाना चाहता हूँ। मुझे बताएं, कश्मीर में या किसी जगह व्लॉगिंग होती है, वीडियोस बनाते हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी जो नहीं आनी चाहिए सोशल मीडिया पे वो आती हैं, लेकिन उनके व्यूज बहुत जबरदस्त हैं, बहुत मोनिटाइज होता है, पैसे कमाते हैं। लेकिन आपका जो कंटेंट है बहुत सेंसिटिव कंटेंट है, बल्कि बहुत सेंसिटिव है और बहुत फ्रूटफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। ऐसे में जब आप देखते हैं कोई बंदा उठा माइक लेके और उसने कोई तकरीर झाड़ दी या कुछ ऐसा कंटेंट चढ़ा दिया, उसके मिलियंस में व्यू आते हैं, और आप इतनी मेहनत करके, रिसर्च करके, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद एक कंटेंट लाते हैं, एक चीज आगे लाते हैं आवाम के सामने,
तो ये कहीं आप थोड़ा ये डिस्करेज तो नहीं होते हो? मुझे पता है ये ड्राइविंग फोर्स क्या है जो आपको आगे ले जा रहा है? नहीं भाई नाफी भाई चलो चलो। या एक्चुअली मैं कभी भी इन चीजों से डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, और कुछ लोगों को बेवकूफ बना के कुछ चीजें करते हैं, आप व्यूज लाते हैं, लेकिन मेरी सोच है लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे पता है मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो बहुत टाइम तक लोगों को फायदा दे। तो इन चीज़ों से मैं कभी डिस्करेज नहीं हो जाता हूँ, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ चीज़ें जो इन लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर वो चीज़ें मैं लाऊंगा तो इवेंचुअली लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरी भी वीडियोस देखेंगे, और जो लोगों को हेल्प करे वही मेरा गोल है। अच्छा आखिर भाई मुझे बताएं, इंसान चूंकि ये फितरत है, इंसान की फितरत में है, दिस इज वेरी नेचुरल दैट इंसान कभी न कभी मायूस हो ही जाता है, कभी तकलीफ या कभी दुख लग जाता है इंसान को। मुझे पता है डीमोटिवेट कब हुए ड्यूरिंग योर यूज दिस कंटेंट या कंटेंट बनाने में? कभी डीमोटिवेट हुए या कभी मायूस, कभी दुख और तकलीफ हुई आपको कि भाई क्या किस मुसीबत में आ गया, और ही कुछ करता गवर्नमेंट जॉब लग जाती, कभी ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअली मुझे कश्मीर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया पहले से ही, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे। लोग मुझे अलग से मैसेज करते थे, आप अच्छा काम करते हो, आप करते रहो। डिमोटिवेट नहीं किया कभी मुझे लोगों ने, उन्होंने मोटिवेट ही किया। जितने भी लोग मुझे देखते थे सभी लोग मुझे सपोर्ट करते थे, वो प्यार करते थे मुझसे। और बस कल इससे जब ये स्कैम आया था उस टाइम मुझे दुख हुआ था, क्योंकि लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे किसी वीडियो पे हेट कमेंट्स किए थे, वहाँ पे मुझे गालियाँ पड़ी थी इस चीज़ के, लेकिन उन लोगों ने फिर वो कमेंट्स डिलीट किए। अब इस चीज़ का बस उस टाइम दुख हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि लोग मैंने देखा कि लोग किस तरह से मैनिपुलेट हो चुके थे। वो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी कि उनके पैसे सेफ रहे या लोगों के पैसे सेफ रहे, लेकिन वो उस बात को नहीं समझे। उनको लगा शायद मैं उनका रोजगार छीन रहा हूँ। तो उस टाइम थोड़ा सा दुख हुआ था, लेकिन बस ऐसी चीजें होती रहती है। बाकी कश्मीरी लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ओके नाफी भाई, चूंकि 3 दिन पहले आपने इसको एक्सपोज किया, तश बाम किया, इस जो ये फ्रॉड यहाँ पे एक क्यूरेटिव सर्वे नाम की कंपनी आई, मुझे बताएं आपने क्या सोच के, क्या जान के और कैसे तहकीक की? क्या ये जो आपको ये ना किस चीज ने आपको तैयार किया, नहीं मुझे इसके खिलाफ एक स्टोरी बनानी चाहिए? और आपके जहन और दिल में एक खौफ भी होगा, डर भी होगा कि खुदा न खास्ता अगर ये अपोज ओस न की, अगर ये पोज ओस तो मेरे खिलाफ डिफेमेशन चलेगी, मेरे खिलाफ लॉ, मेरे कानून के मुताबिक मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक बार चल रही थी, वहां पे एक जैम लगा था ख्यालात का, थॉट्स का। ऐसे में कैसे आप मोटिवेट हो कि इस कहानी को आप हमारे सामने लाए? मुझे एक्चुअली बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं जो स्कैम का शिकार हो जाते हैं, तो वो मुझे अपना हाल सुनाते हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं समझता हूँ कि मैं सोचता हूँ फिर अगर मैं लोगों को अवेयर करूँ पहले ही, वो स्कैम्स का शिकार नहीं हो जाएंगे, उनकी वो हालत नहीं होगी। तो फिर जब मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे पहले से ही पता था, पुख्ता यकीन था मुझे कि ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, ये सब फेक है। इवन थ्रेट्स भी आए थे मुझे, पहले दिन थ्रेट्स भी आए थे, ये लोग FIR रजिस्टर करने वाले हैं मेरे अगेंस्ट, ये किसी लॉयर से बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता था ये फ्रॉड है। अगर इन्वेस्टिगेशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बताएं आपको कब लगा ये फ्रॉड है, कब और कैसे लगा ये फ्रॉड है? जो ही मैंने इसको देखा मुझे पता था। एग्जैक्ट बताएं आपको कब लगा ये फ्रॉड है, एग्जैक्ट डेट। जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी, जब मैंने इनकी वेबसाइट देखी, तो मुझे उसी टाइम पता था ये फ्रॉड है। क्योंकि मैंने शायद सैटरडे से 4 दिन पहले, आप मंडे ट्यूजडे, शायद आई गेस ट्यूजडे को शायद मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी इस चीज के बारे में। नाम सुना था, लोगों ने बहुत पहले से मुझे मैसेज कर रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ। फिर उतना टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे नहीं पता था इतने लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या इतने लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वरना मैं बहुत पहले इस पे वीडियो बना लेता। ठीक। अच्छा, जब आपने ये एक्सपोज करना शुरू किया, इस पे रिसर्च की, इसको स्टडी किया, किसी से मदद ली, किसी का नाम लेना चाहेंगे? क्योंकि ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने लाखों करोड़ों कश्मीरियों को बचाया। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी अभी पैसे और कर्जे, बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत सारे रो रहे हैं, बहुत सारे कल बता रहे कि हमें बाहर लोग आ रहे हैं, हमारे पैसे दे दो, वो दे दो। तो आपका सपोर्ट किसने किया, इसमें किसने आपकी हेल्प की और कैसे क्या हुआ, ये थोड़ा सा बताएं।
जो भी मैं करता हूँ ये मैं खुद ही करता हूँ, सब कुछ रिसर्च एटसेट्रा जो मैं करता हूँ ये करता हूँ। एक्चुअली इन्होंने ऑफिस रखे थे नॉर्थ कश्मीर में और मैं हूँ साउथ कश्मीर का। तो मेरा वहाँ पे एक फ्रेंड है, हाँ मेरा वहाँ पे एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला था ये ऑफिस पे क्या हाल है, तो उसने मुझे वो डिटेल्स दी, उनका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे वो डिटेल्स दी कि ये यहाँ पे बंदे क्या है कैसे है, वो सब डिटेल्स मुझे उन्होंने दी। वो रिसर्च के लिए मैं यूज कर रहा था, कुछ चीजें मुझे जाननी थी तो उन्होंने मुझे वो सब बताई। ठीक। अच्छा नाफिक भाई मुझे बताएं, अभी चूंकि कल से ये जब से एक्सपोज हुआ तो कुछ यहाँ पे यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स वगैरह है, उन्होंने इसको प्रमोट किया, प्रमोशन दिया था, तो उन पे भी वो बड़े निशाने पे हैं, वो बड़े निशाने पे हैं, लोगों का गुस्सा और गजबनाक हो गए लोग उन पे। मुझे बताएं ये जो इन्होंने प्रमोट किया या प्रमोशन दी, मतलब एक आप इन न्यूट्रल अपनी राय रखें, क्या इन्होंने सही किया था या इनको क्या और कैसे क्या करना चाहिए था आपकी नजर में? किसी एक पर्सन को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रमोशन की थी जर्नलिस्ट ने, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने जिनका कोई नाम नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने प्रमोशन की और मुझे नहीं लगता, देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता इन्होंने जानबूझ के किया होगा ये सब। शायद देखने में गलती हो गई होगी लेकिन इनको केयरफुल रहना चाहिए था। अगर ये लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं, इनको केयरफुल रहना चाहिए था, इनको पहले खुद देखना चाहिए था। फिर भी हो जाती है इंसान से गलती, अब क्या ही बोले इसके बारे में। आपको कैसा, अगर आपसे मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ कि नाफिक भाई मुझे बताएं, ये जो ऐसे लोग प्रमोट करते हैं प्रमोशन का विदाउट स्टडी, विदाउट रिसर्च, विदाउट प्रूफ वगैरह, तो इनके मुतालिक क्या कहेंगे, क्योंकि आगे के लिए हमें सबक रहना चाहिए। अगर लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं तो अपने लोगों का भरोसा मत तोड़ो कभी भी। अपने लोगों के भरोसे के साथ मत खेलो, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपको प्यार देते हैं उनके भरोसे के साथ मत खेलो। तो अगर आप लोगों को बोल रहे हो कि इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करो। देखो ये एक लेसन था हमारे लिए, अब आई होप फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको एक लेसन मिल चुका है, लोगों को भी लेसन मिल चुका है, जो भी क्रिएटर्स है उनको भी लेसन मिल चुका है। मुझे बताएं, चूंकि कुछ जिनने इसको प्रमोट किया, प्रमोशन की इसकी, वो बता रहे कि हमने जी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देखे, इसकी रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, वो ये इनके ऑफिसेस थे, हमने इसका वो देखा, वो इसके सारे जो थे, इसका पैन कार्ड आधार कार्ड देखे, इनकी रजिस्ट्रेशन थी, वो था ये था। इस क्या देखते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? आजकल डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बहुत बनाना इजी है, बहुत इजी है, बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी कितने पैसे दे रही थी। 5,000 रुपये आप लगाते थे, आपको पर मंथ 3,000 रुपये मिलते थे, 3,000 रुपीज, तो वो बड़ा अमाउंट है। अब इनको सोचना था कि इतना हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है, इतना हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर पैसे कमाना इतना आसान होता तो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते? हर कोई इसी में पैसे इन्वेस्ट करता। तो हम बाकी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम सब वहां से पैसे निकालते और इसी चीज में इन्वेस्ट करते। इस चीज के बारे में सोचना था, इसको शक की नजर से देखना चाहिए था, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था उस टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मैं आपका ख्याल इस पे जानना चाहूंगा। मजमूई तौर पे हम देखते हैं कि एक कंपनी आई, लोग भी बड़ा लुख्तिश आसानी से वो चाहते हैं कमाएं, रातों रात करोड़पति बन जाएं घर बैठ के, तो लोग भी बड़ा अनदेखे उठ के और जाके और पैसे वहां पे लगा रहे हैं, पैसे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो लोगों के मुतालिक क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के मुतालिक जो बिना देखे जांचे या जिनके अंदर ये मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ इस तरह का काम करते हैं? तो ये क्या है, ये भी तो लोगों की भी गलती है। कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वो शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए लेसन था शॉर्टकट से आप कभी भी पैसे नहीं कमाओगे, शॉर्टकट्स को फॉलो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और भी एक लेसन था कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, पहले खुद चीजों को देखो, खुद देखो। अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 50,000 इन्वेस्ट करो, वो आपके पैसे होते हैं, तो पहले खुद देखो उस चीज के बारे में, फिर उसके बाद आप पैसे इन्वेस्ट करो। लालच कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखो जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। और भी कई तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन मेहनत से पैसे आते हैं। बस ऐसे बैठ के 1 मिनट में पैसे डबल नहीं हो जाते हैं।
अच्छा नाफी भाई, चूंकि आप एक किस्म की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की आपने कर रहे हैं, आप जहां तक आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो एक किस्म की सहाफत है और बहुत खूबसूरत तरीके से आप काम कर रहे हैं। मुझे बताएं, गवर्नमेंट की नजरों से, इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों से कि ये ओझल रहा, ये ओझल क्यों रहा? इंतजाम इतने ऑफिस खोले, क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह इंतजामिया कोई एजेंसी इनके पास नहीं है कि भाई आप लोग ने क्या खोला है, क्या कर रहे हैं? इनकी नजरों से कैसे छुप के रहे इतने टाइम? मे भी शायद किसी ने रिपोर्ट नहीं किया गवर्नमेंट को, सबको लगा लेजिटिमेट है। मैंने जैसे बोला पहले, उस जर्नलिस्ट ने इनके ऑफिस भी दिखाए थे जम्मू के, तो सबको लगा शायद लेजिटिमेट बिजनेस है, रजिस्टर्ड कंपनी है एमसीए के अंडर, तो शायद ये लेजिटिमेट बिजनेस है, तो किसी ने उंगली नहीं उठाई इन पे। ठीक, अगर कोई बंदा रिपोर्ट करता तो मे बी इन्वेस्टिगेशन हो जाती, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया होगा टाइम से पहले। लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ सामने आ गया है। नाफी भाई, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ आप बहुत थके हुए हैं, आज बड़ा रश था, बड़ा जाम लगा था, मैं समझता हूँ। मैं कुछ तो चंद मिनट लेना चाहूंगा आपके। मैं अभी आपकी थकान देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे वाज़े है आपकी थकान। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि एक तो लोगों ने गलती की, उन्होंने अनदेखे इस पे इन्वेस्ट किया और ये किया, उसके बाद प्रमोटर्स की भी गलती है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अब तीसरा अलमिया, बल्कि अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी है, पार्ट ऑफ आवर जर्नलिस्ट्स या कंटेंट क्रिएटर्स, ये है कि मतलब मैं कल से देख रहा हूँ कुछ लोग ये ना माइक लेके और इतना खतरनाक तरीके से लोगों को प्रवोक कर रहे हैं किसी कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ, या इस तरह की बद जबानी, बद इखलाकी, जो अनइथिकल इस तरह की बातें हो रही हैं, धमकाई, सीधी धमकियां दी जा रही हैं इस पे, और एक तरह का इश्तियाल दिलाया जा रहा है, लोगों को तैयार किया जा रहा है एक बंदे के खिलाफ या दूसरे के खिलाफ। इसको कैसे आप देखते हैं? ये क्या मामला चल रहा है? ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, क्या लगता है आपको? देखो, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहता। हाँ, जैसे मैंने पहले बोला, आप किसी एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। जर्नलिस्ट ने भी प्रमोशन की थी, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने प्रमोशन की थी, बहुत सारे लोगों ने उन्होंने आम जनता से भी प्रमोशन करवाई थी। अगर आप इंस्टा प्रोफाइल चेक करेंगे, उन्होंने कुछ आम लोगों को भी लाया था, उनकी वीडियोस बनाई थी और उनसे भी प्रमोशन करवाई थी। हाँ, अगर आपकी फॉलोइंग है, सिग्निफिकेंट फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, अगर आप बड़े क्रिएटर हो, आपको केयरफुल रहना चाहिए हमेशा। जो भी आप चीजें बोलेंगे, कुछ लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, ये एक लेसन था। हो जाती है इंसान से गलती, लेकिन अब इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, जो भी आपने पूछा अभी। ओके, ठीक। अच्छा, कहीं आपको भी लगता है अब मेरे खिलाफ भी कल कहीं पे वीडियो चल जाएगा, ओ नाफी कहाँ हो, क्या हो, आ जाओ इधर? नहीं, मैं किसी को कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं, ना ही मैंने कभी ऐसे। हाँ, असल में आपकी बात सही है, लेकिन हमें मजमूई तौर पे बहसियत एक कौम के, एक सोसाइटी की जिम्मेदार होने के नाते हमें इन चीजों पे बात करनी चाहिए, इसमें रोकना चाहिए इन चीजों को, क्योंकि बड़ी गंद मची है इससे सोसाइटी में, बड़ा नफरत का माहौल पैदा हो गया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा मुझे पता है नाफी भाई, चूंकि ये जो कल कामयाबी मिली, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से इसको एक्सपोज किया, उसके बाद ये कंपनी यहाँ से भाग गई, ये सारे बंद, ऑफिस बंद हो गए, इससे कितना आप एनकरेज हुए? क्योंकि दुख तो अपनी जगह है, लोगों का पैसा जाया हो गया उनकी अपनी खताओं गलतियों की वजह से, किसका, लेकिन आप कितना एनकरेज हुए, आपको कितना हौसला मिला, कितना मोटिवेट हुए आगे काम करने के लिए, या इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस और एक्सपोज करने में? जो भी यहाँ की आवाम ने प्यार दिखाया कल से परसों से, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ज्यादा खुशी मिली। इससे मोटिवेट ही होते हैं इंसान मोटिवेट होता है। मैं ही नहीं, और ज्यादा लोग मोटिवेट हो जाएंगे जिन्होंने ये सब देखा। मे बी जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो भी मोटिवेट हो जाएंगे कि हमें भी ऐसे काम करने हैं जिससे हमारा नाम रोशन हो, वो भी अच्छे कामों की तरफ बढ़ेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है अच्छा हुआ, जो भी हुआ सोसाइटी के लिए इन द एंड अच्छा था। नहीं, आप इतना एनकरेज हुए, आपके अंदर अभी क्या चल रहा है दिमाग में, क्या करना है अब आगे, कितने अभी कितने जो स्टेप्स है मुझे आगे चलना है, या किस तरह का काम करना है? एक जज्बा पैदा हुआ होगा आपके अंदर ऑब्वियसली। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, अगर मतलब ये होता भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो है ये इमोशन से मैं बना रहा हूँ वीडियोस, ताकि लोग इन स्कैम से बचे। हाँ, अगर ये सब होता भी नहीं, मैं तब भी ये वीडियोस बनाता। मैं कुछ चीजें हैं, रिलीजियस चीजें हैं जिन पे मैं बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों के पैसे मेरी वजह से ही बचे, ठीक है, सब कुछ यहाँ से नहीं लेना है, कुछ चीजें वहां पे भी काम आनी चाहिए। अच्छा नाफी भाई, चूंकि मैं आखिरी बस सवाल पूछना चाहता हूँ, इसके बाद फिर मेरा आपके नाम के मुतालिक, जी मैं
मुझे बताएं आप क्या, आपकी नजर में, आपके ख्याल में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, यानी किस तरह से लोगों को पैसे मिलने चाहिए, और जो गुनाहगार हैं क्या उनको सजा मिलनी चाहिए, किस तरह का आपके दिमाग में चल रहा है, क्या होना चाहिए इसमें? अगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, अभी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। अभी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वो लोग ट्रैक हो सकते हैं तो अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे। बस दिन भर मैंने बोला अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको ट्रैक करो प्लीज। जिन लोगों ने पैसे इसमें गवाए, उन्होंने मेहनत से पैसे कमाए थे, कुछ लोगों ने पैसे बचा के रखे, कुछ लोगों ने कर्जा लिया था, शायद कुछ लोगों ने लोन भी लिया था। अगर हो सकता है उनके पैसे आप लौटा सकते हो, वो सबसे बड़ी बात होगी। वो एक एग्जाम्पल सेट होगी हमारी सोसाइटी के लिए। यस यस यस। नाफी भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपने चैनल का, इस पेज का नाम रखा है, इसके आपने, मुझे लग रहा है, चूंकि मैं बहुत बार पढ़ने की कोशिश की, मैं पढ़ नहीं पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, आपने आसान नाम क्यों चुना? यहाँ पे बहुत आसान नाम रखे हैं लोगों ने। वही अगर बह कंस वना हूँ चैनल वुचो, मे वुचन प्रोनाउंस करुन, पत मा गसम जेर जबर गलत वगैरह, इस तरह का मुश्किल नाम या इस तरह का नाम क्यों रखा आपने, क्या सोच के? एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया, मैं गेमिंग कर रहा था पहले, तो ये गेमिंग का नाम था मुझे नेफिस गेमिंग मैंने रखा था। ये गेमिंग टाइप ऐसे ही नाम होते हैं, मैंने गेमिंग का नाम रखा था। फिर साथ ही मैंने ये पेज भी क्रिएट किया था, इसका नाम मैंने सेम रखा था, नेफिस टेक। अच्छा। तो फिर जब मैंने पहली वीडियो बनाई, पहली वीडियो अपलोड की, तो उसी पहली वीडियो पे भी मुझे सक्सेस मिली थी। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला आपका नाम डिफिकल्ट है, आप इसको चेंज करो। मैंने पोल भी रन किया था एक बार, लेकिन फिर मैंने सोचा अब लोगों को फाइनली याद रह जाएगा, फाइनली जब वो बार बार सुनेंगे तो तब याद रहेगा, तो मैंने चेंज नहीं किया। फिर लेकिन आप अपने वीडियो में अगर आप नाम चेंज करते हैं, आपको पता है लेकिन आप जब वीडियो शुरू करते हैं, एंड करते हैं, आप अपने चैनल का नाम लेते हैं क्या, अपनी पेज का? नहीं, मैंने कभी भी अपने चैनल का नाम नहीं लिया है। अब फिर कैसे आम लोग कैसे याद रख सकते हैं? चलिए, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, चूंकि मैं ये चाह रहा था आपसे जवाब की, थोड़ा मुश्किल नाम लग रहा है, बल्कि अगर इस पे कुछ बदलने की कोई गुंजाइश है तो हो सकता है। हाँ, मुश्किल है असल में, नाम बदलना मुश्किल है। आपको पता है, जब आप एक आइडेंटिटी बनाते हो तो कितना मुश्किल है फिर नाम चेंज करना। लोगों को नोटिफिकेशन जाती है कि इस बंदे ने नाम चेंज किया है। अब कुछ लोगों को पता है कि जो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उनको पता है कि NA कुछ करके नाम है, NA कुछ करके। जब वो देखते हैं फेसबुक पे तो वो समझ आते हैं यही बंदा है। अगर मैं कुछ और नाम रखूंगा मे भी वो नहीं समझेंगे। तो वीडियो में आप अपने चैनल का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो अपने वीडियो में चैनल का नाम लेना शुरू करें, जिससे लोगों की ज़बान पे भी रहेगा। इसमें क्या कबाहत है? मैं अपनी वीडियोस को जितना हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ लोगों का। हाँ, तो मैं बस इंफॉर्मेशन उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बस चीज़ें बताता हूँ मैं। तो आगे से हाँ, अब मुझे लगता है कि अपनी चैनल का नाम बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बोल नहीं पाते हैं, ये है क्या। हाँ, अब मुझे पता चला है वो सब। ओके, ग्रेट। आई होप कि आप बताएंगे अपना नाम। यस, इंशाअल्लाह हमारे शायद वो सवाब हमारी खाते में आ जाए। अच्छा नाफी भाई, हमारे साथ बात की आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत आज थके रहे और बड़ा मसरूफ तरीन दिन रहा आपका। इंशाल्लाह मैं चाहूंगा नाफी भाई कि इंशाल्लाह कुछ इसमें से निकले, हम कभी फुर्सत से इंशाल्लाह बात करेंगे, बैठेंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।